Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the second lecture of kinematics और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी ये सेकंड लेक्चर ही होगा, ठीक है। और इस आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अच्छे से एकदम मास्टरी पीएचडी वगैरह सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। एकदम स्केलर फॉर्म में भी, वेक्टर फॉर्म में भी, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझते हुए एकदम आसान भाषा में, ठीक है, प्यार से, इज्जत से, एकदम फनी वे में भी, ठीक है। तो जैसे पिछला लेक्चर देखा था एकदम प्यार से फनी वे में, ठीक है। मोशन इंटरेस्ट का तो एकदम मज़ा ही आ गया होगा आप लोगों को सुन करके, ठीक है। तो वैसे ही मज़ेदार स्टोरीज वगैरह मैं सोचते रहता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि जो पढ़ाई है उसको थोड़ा और मज़ेदार बनाया जा सके, मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है, चीज़ों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का टारगेट क्या है, मोशन में जो स्पीड और वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है ना, स्पीड और वेलोसिटी क्या दोनों सेम हैं, क्या दोनों अलग हैं तो कितनी अलग हैं, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आज सारे डाउट स्पीड और वेलोसिटी के, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे डाउट क्लियर हो गए थे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एकदम अच्छे अच्छे लेवल का, ठीक है। वैसे ही इसमें भी सॉल्व करेंगे। देखिए स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अब, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ये तो एकदम है ना, चौथी पांचवी क्लास में भी पढ़ लिया था मैथमेटिक्स में कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, ठीक है। ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है, इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। सेंटीमीटर लेंथ, सीजीएस का मतलब क्या, सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड, तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट हो गया। डायमेंशंस क्या होती हैं, तो m0 मीटर पर सेकंड, तो l1 t-1 होगा, ये होगा डायमेंशंस, ठीक है। m0 l1 t-1। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। नोट में क्या है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो ना नेगेटिव हो सकता है स्पीड, ना जीरो हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। रुका हुआ है तब तो जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है स्पीड। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की ठीक है। तो एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर एक आता है एवरेज स्पीड, फिर एक आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। चार टाइप्स पढ़ने हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, स्पीड आपका कांस्टेंट हो। तो जब आपका स्पीड कांस्टेंट होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि आप हर एक घंटे में 50 किलोमीटर जा रहे हो। पहले घंटे में भी 50 गए, दूसरे में भी 50 गए, तीसरे में भी 50 गए। तो इक्वल इंटरवल में अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, आपका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, वही लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड विल बी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधे होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, देन द स्पीड इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, यू कैन से। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, when equal distances are covered in unequal interval of time, ध्यान से सुनिएगा, when equal distances are covered in unequal intervals of time, then the speed is said to be non-uniform or variable, ठीक है। क्या है, when a particle covers unequal distances in equal interval of time, या कह लो equal distances in unequal interval of time, ठीक है, दोनों सेम बात है, ठीक है। यानी एक घंटे में पहले गए 50, दूसरे घंटे में गए 60, स्पीड बढ़ा दी, तीसरे में गए 40 घटा दी, ठीक है। तो ये वेरिएबल स्पीड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, वेरिएबल
स्पीड वगैरह, ठीक है। पहले 50 था, फिर 60 हुआ, फिर 40 हुआ, ठीक है। इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लें, छोटा सा ही तो स्लाइड है, देखेंगे ध्यान से। एवरेज स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रह ही जाता है जब इसके क्वेश्चंस आते हैं ना, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस जब आते हैं, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ठीक है, निकाल ही नहीं पाते, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। इसी को एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो वी एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा से लार्ज चेंज दिखाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में सिखा रखा है ये चीजें। मान लीजिए पहला S1 गया, फिर S2 गया, तो जितना गया सबको जोड़ा, जितना टाइम लगा सबको जोड़ा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दिया, खत्म। कुछ की पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने हैं। की पॉइंट्स क्या है? ये हैं। इसको भी थोड़ा मैं बड़ा कर दूं ताकि दिखे बढ़िया से एकदम। ध्यान से देखेंगे क्या क्या कह रहा है। हाँ, when a particle moves with different uniform speeds v1 v2 v3 vn in different time intervals t1 t2 t3 and tn respectively, its average speed over the total time of the journey। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला तो क्लिक कर गया होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज क्या होता है, यहीं से मैं सिखाता हूँ। टोटल डिस्टेंस यानी s1 प्लस s2 प्लस sn वगैरह जितना होगा, अपॉन टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2 वगैरह जितना हुआ, ठीक है, tn। अब क्या हो, केवल आपको वेलोसिटी और टाइम पता हो, ठीक है। बहुत सारी वेलोसिटीज पता हो और बहुत सारे टाइम पता हो। v1 पता हो, उसका t1 पता हो, v2 पता हो, इसका t2 पता हो, इसका v3 पता हो, फिर इसका t3 पता हो, ऐसे ऐसे करके vn पता हो और tn पता हो, तब एवरेज स्पीड कैसे आएगा? हमें तो टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना? वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी v1 इंटू टी1, ये मेरा s1 होगा, प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, ऐसे कर करके vn इंटू tn डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, ऐसे कर करके tn तक। अगर वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ये रहा केस हम लोगों का। अब आते हैं इस स्लाइड पे क्या कहता है। वही चीज़ लिखा हुआ है v1 t1 प्लस v2 t2, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ हो तब टोटल एवरेज स्पीड इतना आएगा। एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अब इसी में अगर टाइम इंटरवल मैं सेम कर दूं, अब तक वेलोसिटी भी अलग अलग था, टाइम भी अलग अलग था। जैसे मान लीजिए पहले घंटे में 50 गया, दूसरे 2 घंटे में 30 गया, ठीक है। तो टाइम भी अलग अलग है, वेलोसिटी स्पीड भी अलग अलग है, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड भी अलग अलग, टाइम भी अलग अलग। लेकिन स्पीड में छोड़ देता हूँ, वेरी करेगा। टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। यानी 1 घंटा कांस्टेंट कर दिया। पहले में 1 घंटे में गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे में गया मान लो 30 की स्पीड से, ठीक है। फिर तीसरे घंटे में जाएगा कितना, है ना, स्पीड वेरिएबल कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब में से t1 t2 सब t हो जाएगा, v1t प्लस v2t प्लस vt3। जब जब भी मैं t जैसे ही कॉमन करूं तो v1t प्लस v2t, ऐसे कर करके vnt, ठीक है। तो इसमें से t कॉमन निकाल दूंगा तो v1 प्लस v2, ऐसे ऐसे करके vn तक जाएंगे। और नीचे टोटल टाइम है ही, ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस tn ऐसे हो जाएगा। कहाँ तक होगा? n टाइम्स तक होगा, ठीक है, n टाइम्स तक, ठीक है। टी चूंकि सेम ही है ना, तो n टाइम्स तक गया तो टी एन, तो टी से टी कैंसिल, तो फॉर्मूला कितना बचेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। ये अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड है। यानी अगर आपका टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है, दो अलग अलग स्पीड का, तो एवरेज स्पीड कैसे आएगा? दोनों को जोड़कर दोनों का अरिथमेटिक मीन ले लीजिए। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, पहले घंटे में जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर लौट के आती है उतना ही टाइम लगता है 1 घंटा, और स्पीड है उसका 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड बताओ भैया। तो एवरेज स्पीड इन दोनों का अरिथमेटिक मीन 40 प्लस 50, दो स्पीड है तो डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 45 किलोमीटर पर आवर आंसर।
ठीक है, तो अगर टाइम इंटरवल सेम हो, ध्यान से सुनेंगे, अगर टाइम इंटरवल सेम हो, वेलोसिटीज अलग अलग हो, तो एवरेज स्पीड उसका अरिथमेटिक मीन होता है, यानी सीधे एवरेज निकाल देना है। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला यूज होगा काफी जगह, ध्यान से याद रखेंगे इसको, कि अगर टाइम इंटरवल सेम होता है तो v1 प्लस वी टू डिवाइडेड बाई एन, खत्म बात। ठीक है, अब when a particle describes different distances with v1 and v2 and v3 वगैरह एंड ऑल, इस केस में क्या सिखाया था अभी मैंने, कि अगर v और t के फॉर्म में हो, ठीक है, तब जब s और v के फॉर्म में हो, अब इसको मैं इरेज कर दूं, आपको v और t दिया हो तब तो ऐसे करेंगे, आपको t नहीं दिया था, t नहीं दिया गया है, s और v दिया गया है, यानी ध्यान से देखेंगे आप अगेन इधर, s और v दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी दिया हुआ है, s1 का दिया हुआ है v1, S2 का दिया हुआ है v2, S3 का दिया हुआ है v3, सब अभी अलग अलग हैं। तो T1 कितना होगा, S1 अपॉन v1, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3, ऐसे कर करके Sn जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, S1 अपॉन v1, नीचे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला लगना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ऐड करेंगे, टाइम ऐड करना है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करेंगे, S1 प्लस v1 प्लस S2 प्लस v2, ऐसे कर करके Sn अपॉन vn, ये करेंगे। ठीक है, अब अगेन इधर ध्यान से देखेंगे, अब क्या होगा ना कि डिस्टेंस इक्वल कर देगा, इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से। देखिए यहाँ पे क्या किया था, टाइम सेम किया था, T1 T2 सबको T एकदम टाइम सेम कर दिया, टाइम सेम। यहाँ पे क्या करेगा, डिस्टेंस सेम किया है, डिस्टेंस सेम कर दिया। भैया स्पीड तो निकालना ही है, तो उसको तो सेम करेंगे नहीं, स्पीड तो चाहिए ही, तो एक बार टाइम सेम किया, एक बार डिस्टेंस सेम किया, और एवरेज स्पीड पूछेगा तो सेम बात, जैसे ही आपने S1 वगैरह, तो ऊपर में बचेगा केवल Sn, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में बचेगा केवल S इंटू एन, S सारा डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, कितनी बार या 10 बार, तो 100 इंटू 10, तो n का वैल्यू 10, तो Sn ही तो लिखेंगे, तो ऊपर में बचेगा Sn, नीचे में क्या बचेगा, S में कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 वगैरह कर करके 1/vn बचेंगे। ठीक है, S से S कैंसिल, यानी n अपॉन क्या आ जाएगा, 1+v1 प्लस 1+v2 प्लस 1/v3, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 कर करके 1/vn, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड्स। ये होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स, ये होता है हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स। ये कब लगता है, जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, जब डिस्टेंस सेम हो, वेलोसिटी अलग अलग हो। ये कब लगता है, जब टाइम सेम हो, वेलोसिटी अलग अलग हो, वेलोसिटी मतलब स्पीड नॉट वेलोसिटी, जब स्पीड अलग अलग हो। ठीक है, तो आई होप ये सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ें अब। ठीक है, एवरेज स्पीड वगैरह क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, अब इस पे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जूम कर देते हैं एकदम अच्छे से दिखे। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कीजिए जल्दी। या सॉल्व, ठीक है, कर लिया, कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, इफ एनी बॉडी, इफ एनी बॉडी मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द टोटल ट्रेवल टाइम एंड मूव्स विथ स्पीड v2 फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। टाइम इंटरवल सेम है ना, पहले में आधा टाइम फिर दूसरे में भी आधा टाइम है, तो सिंपली अरिथमेटिक मीन आएगा इसका, पहला गया था v1 प्लस दूसरे में कितना गया v2/2, यही आएगा आंसर। ठीक है, v1 प्लस v2/2, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और तरीका है, जैसे पांचवी छठी में ये थोड़ी तरीका पता था इतना सब कैसे करते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी बताता हूँ। ठीक है, एक और तरीका भी है, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ व्हीकल ट्रेवल्स विद स्पीड इतना फॉर 30 मिनट्स एंड विद स्पीड इतना फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, यहाँ पे भी टाइम इंटरवल सेम है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मान लिया कि मुझे कुछ आता पता नहीं, केवल मैथ्स आती है, केवल इतना फार्मूला पता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना पता है, इतना पता है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, लगाते हैं।
हमें डिस्टेंस नहीं पता। इफ अ व्हीकल ट्रेवल्स विथ स्पीड इतना फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, तो 30 मिनट्स मतलब क्या, आधा घंटा, तो आधा घंटा में कितना गया होगा, तो 100 इंटू 1/2 यानी 50 किलोमीटर गया है पहले टाइम पे। एंड विथ स्पीड 200 फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, तो 200 इंटू 1/2 फिर कितना गया, तो 100 किलोमीटर गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो 100 प्लस 50 150। टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा लगा है। 30 मिनट और 30 मिनट 1 घंटा, यानी 150 किलोमीटर पर आवर का मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा। खत्म, सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे। अब अगर जिन्हें फॉर्मूला वगैरह बिल्कुल अच्छे से पता है, वो तो मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाया, टोटल डिस्टेंस निकाला पहले दोनों केस में, फिर दोनों को ऐड किया, टोटल डिस्टेंस किया, फिर टोटल टाइम किया। जिन्हें फॉर्मूला पता है वो इतना क्यों करेंगे, उन्हें दिख रहा है टाइम इंटरवल से में, तो सीधे स्पीड का अरिथमेटिक मीन यानी 100 प्लस 200/2, ये 300/2, यानी यहाँ से भी 150 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं, फॉर्मूले वगैरह याद हैं, तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, नहीं याद है तो कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, क्या हो गया। कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लगाइए करने में, है ना, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कार ट्रेवल्स विथ स्पीड इतना फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड एंड विथ स्पीड इतना फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड विथ स्पीड इतना फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। भैया सब में टाइम इंटरवल सेम है, तो वही अरिथमेटिक मीन निकाल देना है, सबको ऐड कर दीजिए, तो 55 प्लस 50 प्लस 60 अपॉन टाइम करेंगे, तो 10 10 20 30 सेकेंड हुआ ना ये। ठीक है, टाइम का जरूरत नहीं, क्या डिवाइडेड बाई 3, अरिथमेटिक मीन तो ले रहे हैं यार। सॉल्व करेंगे, ये 6 5 11 5 16 165/3, तो ये 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ जाएगा, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, अब अगर जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता वो इस मेथड से जाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने। आप समझ रहे हो, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो या तो पहले उसको इसमें चेंज करो या उसको उसमें चेंज करो, तभी हो पाएगा। ठीक है, कैसे करते तब ध्यान से देखेंगे, तब तब कैसे करते हैं, थोड़ा इधर कर दूं, जैसे छोड़ देते हैं। टोटल डिस्टेंस तब कैसे निकालेंगे, 55 10 सेकंड मतलब क्या, 1 अपॉन, है ना, जो भी हो 10 सेकंड, सब में टाइम सेम ही है, तो 55 इंटू 10 सेकंड है, यानी 10/3600 ये आवर होगा। ठीक है, प्लस करेंगे, फिर 50/3600, 50 × 10/3600 ऐसे करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 60 इंटू 10/3600 करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर अपॉन टोटल टाइम कैसे करेंगे, 3 इंटू 10/3600, 10/3600 कॉमन लेंगे, कट करेंगे, तो ओवरऑल 55 प्लस 50 प्लस 60, यहाँ पे क्लिक कर रहा है ना, 10/3600 कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे में भी है तो कट हो जाएगा, तो ऊपर में कितना बचेगा, केवल 55 प्लस 50 प्लस 60, नीचे कितना बचेगा, 3, वही तो आया, यही चीज तो वहां से आई है। ठीक है, चेंज यूज करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाए हैं थोड़ा, है ना, कॉमन निकाल के सबको बाहर खत्म कर दिया। ठीक है, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड इतना फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड फॉर रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विथ स्पीड इतना मीटर पर सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड। अब ये हार्मोनिक मीन निकालना होगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बार गया है ना, तो 2/1/V1 कितना 20 प्लस 1 कितना है 40, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 नीचे आएगा 40, ये आएगा 2 प्लस 1, यानी 2/3 इंटू 40, यानी आपका आएगा 80/3 एवरेज स्पीड, यानी कितना 16 16 नहीं 26, 26×3 = 78, 280, हाँ 26.2 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तब तो आप वैसे करोगे, जिन्हें नहीं पता वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, लगाएंगे। इफ अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड इतना फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस, मान लेते हैं अभी पता नहीं ना है, टोटल डिस्टेंस 2x मान लिया। इफ अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 2x मीटर माना है, ठीक है,
मीटर पर सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड है, तो वो भी मीटर पर सेकंड आएगा भैया, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर। अरे यार, 26 2/3 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस को मान लिया 2x, स्पीड मेरा v1 पता है, तो t1 कितना आएगा, पहला टाइम मेरा आधा डिस्टेंस x अपॉन कैसे गया है 20, पहला हाफ डिस्टेंस ऐसे गया, t2 मेरा कितना आएगा x अपॉन कितना गया है 40। फॉर्मूला क्या कहता है v एवरेज का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 2x अपॉन x/20 प्लस x/40। अब आप ध्यान से सोचो ना, यही चीज तो आया, x कॉमन हट जाएगा, x को मैं इधर निकाल दूं, बाहर निकाल दूं, तो ये x इंटू 2, इधर x बाहर निकाल दूं तो 1/20 प्लस 1/40, x खत्म, वही चीज आई है जो वहां पे था, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपको फिर वही 26 अब 2/3 मीटर पर सेकंड का आंसर आ ही जाएगा, ऐसे भी आएगा वैसे भी आ रहा था, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह पता है तो जल्दी सॉल्व होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ सॉल्व तो होगा ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही करना है हर केस में और आंसर आते जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा कर दूं इसे भी, चलिए। सवाल है, रजनीकांत गोज टू मार्केट फ्रॉम होम विथ स्पीड इतना, फाइंड्स मार्केट क्लोज्ड एंड देन रिटर्न्स होम। हाँ, गुस्सा हो गया था ना बेचारा, मार्केट गया 400 की स्पीड से, 400 किलोमीटर पर आवर, मार्केट बंद, और गुस्सा आया, 600 की स्पीड से वापस आया है, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, तो इसमें क्या टाइम सेम है, नहीं, डिस्टेंस सेम है, मार्केट गया फिर वापस आ गया तो डिस्टेंस सेम है, तो क्या निकालेंगे, हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2/1/400 प्लस 1/600, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 इसका एलसीएम आएगा 1200, तो ये 3 + 2, यानी ये होगा 2/5 इंटू 1200, इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से ये 5 × 10 5 के 20, यानी 480 किलोमीटर पर आवर की आपकी एवरेज स्पीड आ गई रजनीकांत की, ठीक है भैया, क्लियर है। वैसे अगर कॉन्सेप्ट से गए तो लगाओ भैया, डिस्टेंस मान लो घर का मार्केट का कितना 2x मान लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी x/400 प्लस x/600, इसको भी सॉल्व करोगे 480 किलोमीटर पर आवर ही आना है, ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा फाइनली, एक्स कॉमन है तो हटा ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड इतना and remaining half distance it travels with a speed 30 मीटर and 50 into equal time interval, क्या बात है, find its average speed। फॉर्मूले लगा लें, देखो आधा डिस्टेंस तो उतने इतने से कवर किया है, बाकी का आधा डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से कवर किया है, ठीक है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में चला अलग अलग स्पीड से, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में तो अरिथमेटिक मीन निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपका इक्वल टाइम है, तो अरिथमेटिक मीन किसका किसका निकलेगा, 30 और 50 का, तो 30 + 50/2, तो दूसरे वाले केस का स्पीड आ गया मेरा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब टोटल भी एवरेज निकाल देते हैं, पहले वाले केस का भी 40 है, दूसरे का भी 40 है, तो आंसर 40 ही आना है, ठीक है, मतलब कुछ बनता नहीं है निकालने का, लेकिन अब फिर भी निकाल लेते हैं, 2 अपॉन करेंगे 1/40, 1/40, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 40 मीटर पर सेकंड आपको आंसर आ जाएगा इसका, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहले सेकंड वाले केस में निकाला अरिथमेटिक मीन और फिर उसके बाद निकाल दिया क्या, हार्मोनिक मीन, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले केस में इक्वल टाइम इंटरवल था, इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो 50-30 का अरिथमेटिक मीन निकाला 40 आ गया, और पहले वाले में 40 ही है, तो मीन कोई भी मीन निकालो उतना ही आना है, ठीक है। हार्मोनिक मीन निकलेगा, निकाल के दिखा भी दिया है, 40 ही आना है, तो ये रहा क्वेश्चन सॉल्व आपका ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इफ अ बॉडी मूव्स विथ, सॉरी ये क्वेश्चन हुआ ना, अभी ये सवाल, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विथ स्पीड v1, मिटो ना यार,
इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1 इक्वल्स टू t/4 एंड ट्रेवल्स विद स्पीड v2 फॉर रिमेनिंग टाइम, आवाज जा रही है, फॉर रिमेनिंग टाइम t2 इक्वल्स टू 3t/4, फाइंड एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे ना डिस्टेंस कुछ बताया है ना टाइम सेम है, तो वही तब तो कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v1 से किया है कितने देर के लिए, तो s1 मेरा कितना आ जाएगा, v1 मल्टीप्लाई कर देंगे t/4 से, ट्रेवल्स विथ स्पीड v2, तो मेरा s2 कितना गया होगा, v2 इंटू 3t/4 से। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है, v एवरेज कितना होता है, टोटल डिस्टेंस यानी v1 t/4 प्लस 3v2 t/4 अपॉन टोटल टाइम यानी t। ठीक है, टोटल टाइम को t माना है। ठीक है, अब आई मीन t/4 प्लस 3t/4 करोगे तो t ही तो आएगा भैया टोटल टाइम। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अब, तो ये नीचे तो 4 का 4 आई मीन 4t नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये v1t प्लस 3v2t ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको t कट कर देंगे तो केवल आएगा v1 प्लस 3v2 अपॉन 4, जो भी यूनिट है इसकी कुछ दिया हुआ नहीं है, तो v1 प्लस 3v2/4 दिस विल बी द आंसर। ठीक है, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म। कुछ नहीं समझ में आ रहा, टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल टाइम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन डन, ये भी डन, ये भी डन। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी मूव्स विद स्पीड v1 फॉर 1/3 डिस्टेंस एंड मूव्स विद v2 फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, फाइंड एवरेज स्पीड। सेम कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो मूव्स विद स्पीड v1 फॉर 1/3 डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस को मान लिया मैंने कितना, x मान लेते हैं, तो x/3 के लिए कितना गया है ये इतना, तो टाइम मेरा कितना आ जाएगा, t1 कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी x, सॉरी t1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, x/3 डिवाइड करेंगे v1 से तो x/3 v1। t2 मेरा कितना आ जाएगा, बचा कितना x/3, तो बचे हुए कितना हो जाएगा, x माइनस x/3 करेंगे तो ये बचेगा 2x/3, यानी बचा हुआ डिस्टेंस मेरा 2x/3 है। इसको कितने से कवर किया है, v2 से, तो v2 से निकाल दीजिए। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, v एवरेज। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना माना था, x मान रखा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, x अपॉन 3v1 प्लस 2x अपॉन 3v2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है। अगर x कॉमन ले लूँ मैं, ठीक है, ऊपर भी x कॉमन, नीचे भी अगर x कॉमन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/3v1 प्लस 2/3v2। ठीक है, x खत्म, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 अपॉन इतना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना 3v1v2 आएगा। ठीक है, तो इधर आएगा v2 और इधर आएगा 2v1। ठीक है, और इसको रिवर्स कर देंगे तो आई मीन 1 अपॉन इतना है ना, तो आंसर आएगा फाइनली आपका 3v1v2 अपॉन 2v1 प्लस v2, दिस विल बी योर आंसर। 3v1v2 डिवाइडेड बाई उतना। ठीक है, 2v1 प्लस v2 है ना, 2v1 प्लस v2, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, खत्म। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ा, स्पीड के तीन टाइप्स पढ़े, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, आई होप एवरेज स्पीड निकालना अब आ गया होगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, चौथा टाइप का स्पीड है। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी अगर मैं बोलूं कि 5वें सेकंड में क्या स्पीड है, 6ठे सेकंड में या 12वें सेकंड में क्या स्पीड है, तो उस एक इंस्टेंट पे, उस एक सेकंड पे स्पीड क्या है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सॉरी इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, कैसे आता है, एवरेज स्पीड क्या होता था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता था किसी एक इंस्टेंट पे, यानी आपका डेल्टा टी बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट ये जो डेल्टा टी है
ये ऑलमोस्ट एक्सटेंड कर रहा है जीरो, है ना, बहुत छोटा। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन करते समय कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज लेते हैं, तो जब बहुत कम स्मॉल टाइम लेंगे तो उसमें बहुत कम डिस्टेंस भी जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ds/dt। यही होता है मेरा v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। लिमिट लगा दिया डेल्टा टी एक्सटेंड टू जीरो, तो ds/dt, v इंस्टेंटेनियस मेरा क्या होता है, ds/dt। ध्यान रखना है कि जो स्पीडोमीटर होता है किसी भी व्हीकल में, स्पीडोमीटर जो आपको दिखता है कि अरे अब इतना स्पीड, अब इतना है, अब इतना है, ठीक है, वो घटते बढ़ते रहता है ना। जब एक्सेलरेट होता होता है तो ऐसे जाता है काटा, ठीक है, जो सुई होती है उसकी जो निडल होती है वो ऐसे जाती है, ठीक है। जब ब्रेक लगाते हो तो ऐसे आती है, ठीक है। जब एक्सेलरेट करते हो तो ऐसे जाता है, ऐसे। जब ब्रेक लगाते हो तो ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आपको एक इंस्टेंट पे स्पीड बता रहा होता है, स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं। स्पीडोमीटर नाम ही है, स्पीड ही बताता है। कहाँ पे? एवरेज स्पीड नहीं बताता, इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। 20 से जा रहे हो तो 20, रुके हो तो जीरो, रुकते हैं तो जीरो ही बताता है, 100 पे जाते हैं तो 100 पे बताता है, ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत 50 पे आ जाता है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताता है स्पीडोमीटर, और स्पीड ही बताता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताता है, ठीक है। दो बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट, है ना। इंस्टेंटेनियस टी इक्वल टू 10 सेकंड पे पूछा है, यानी आपको 10वें सेकंड पे ही स्पीड चाहिए, यानी ds/dt डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ds/dt कितना होगा भैया, 4t का स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8t। ठीक है, t इक्वल टू कितना, 10, तो स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, s मेरा कितना हो जाएगा, 8, तो 8 × 10 यानी 80 मीटर बोल देते हैं, ठीक है, जो भी यूनिट हो डिस्टेंस का, 4t² जो भी हो, मीटर है तो मीटर। फ्रॉम t1 इक्वल टू 0 सेकेंड टू t2 इक्वल टू 10 सेकेंड। ये तो एक अच्छा खासा इंटरवल है, तो यहाँ पे तो बस कुछ नहीं करना, बस 4t² है, वहाँ पे वैल्यू पुट करनी, पहले 10 पुट करेंगे तो 4t², डेल्टा s/डेल्टा t निकालना है ना, डेल्टा s/डेल्टा t निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, डेल्टा s/डेल्टा t हमें करना है, ठीक है। डेल्टा s/डेल्टा t करना है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ करते नहीं है, सीधे t के जगह वैल्यू पुट करेंगे, 4 × 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 - 0। तो सॉल्व कर देंगे तो ये 400/10 यानी 40 मीटर जो भी है ना। आपका सॉरी स्पीड पूछा है तो 80 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सॉरी स्पीड पूछा है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट इतना एंड इतना, है ना। स्पीड स्पीड पूछा है, एस नहीं भी, ठीक है। v इक्वल्स टू 8 × 10 वगैरह कर देंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछे तो ds/dt मतलब डिफरेंशिएट कर देना है, और एक अच्छा खासा इंटरवल है तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे t के जगह पे वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। तो आई होप स्पीड क्या होता है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। एक स्केलर क्वांटिटी है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन वगैरह सब कर लिया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। स्पीड क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा मेरा जो मैं बोलूंगा आप। स्पीड क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस आपका किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ही बोल सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह लीजिए इज कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी अगर मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूँ, है ना, स्मॉल चेंज के रिस्पेक्ट में, तो ds/dt, वेक्टर है तो वेक्टर ऊपर भी, ये भी s मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो है ही मेरा वेलोसिटी का कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका भी देख लीजिए, यूनिट क्या होता है, एसआई में मीटर पर सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड,
डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l1 t-1। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पता ही है सबको। फॉर अ मूविंग पार्टिकल वेलोसिटी कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर अ मूविंग पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी तीनों हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो है, स्पीड भी जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट चलना मूव कर दिया तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पहले मान लो इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगे तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी जीरो, ठीक है। वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ना है अब। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ रिमेन सेम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी में, वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कांस्टेंट या सेम होने का क्या मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द मोशन। तो इफ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी both remain constant throughout the motion, then we say that the object is moving with uniform velocity during that motion, ठीक है। तो आपका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों सेम रहे अगर, तो ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जा सकता है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, देन ओनली इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। सही बात है, एग्जांपल भी दे दिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट कर दिया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया, डायरेक्शन भी कांस्टेंट कर दिया, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे वही है, नॉन यूनिफॉर्म करने का क्या तरीका, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, कांस्टेंट नहीं रहेगा। वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकता है? इसमें दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। दोनों में से एक भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो भी चेंज हो गया, डायरेक्शन केवल चेंज हो गया तो भी चेंज हो गया वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। या फिर दोनों चेंज कर दो तब तो चेंज होना ही होना है, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी का क्या है? इफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और बोथ चेंज, देन वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, या वेरिएबल आप कह सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ये बात जो है ना, ये इस पे 1 स्टार 2 स्टार, मतलब 2 स्टार लगा लो भैया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म मोशन जैसे ही आपको क्लिक हो, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड नहीं। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेप्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन उसके अलावा जहां भी आपको यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया जाए, सीधे दिमाग में क्लिक करने से कि वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, आई मीन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये बात पता होनी चाहिए। स्पीड कांस्टेंट होने से आप नहीं बोल सकते कि मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसका एक्सेप्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आगे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहीं पे बता देते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? आप मान लो 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 नहीं, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चक्कर लगा रहे हो किसी गोलंबर के, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो। मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, इसी से कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन आपका इधर था, यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो जाएगा, यहाँ पे इधर था। तो डायरेक्शन आपका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, केवल मैग्नीट्यूड उसका सेम है। बोलते हैं इसको यूसीएम, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, सो इसलिए एक्सेप्शनल केस है। लेकिन इसके अलावा जब भी ऐसा बात आए कि यूनिफॉर्म मोशन, इट सिंपली मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी।
तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ना, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा नेट डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, पहले इधर गया फिर इधर गया, ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट आया मेरा इधर इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। लेकिन मान लीजिए इधर कुछ गया होगा 50 मीटर पर सेकंड से, इधर गया 30 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी तो अलग अलग है, इधर डायरेक्शन अलग इधर डायरेक्शन अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो उसका डायरेक्शन इधर ही आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? ठीक है, इस पॉइंट का मतलब यही है। क्वेश्चन देखेंगे आप कुछ, है ना? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखेंगे। कर लिया सॉल्व? कुछ लोग तो मेरे ही साथ करेंगे, ठीक है। खैर, इफ अ पार्टिकल मूव्स 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट in 2 seconds, then it moves 20 meter towards south in 3 seconds. Find total distance, displacement, average speed and सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। आइए, अब सारी चीजें सीख लिए हैं तो कैलकुलेट करना भी पड़ेगा। पार्टिकल मूव करता है 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 40 मीटर 2 सेकंड में। देन इट मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, या नीचे भी लेके आना है इसको। 40 मीटर, इधर कितना 20 मीटर, ये कितना गया था इन 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। फाइंड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, ये 40 ये 20, ये मेरा इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400, अंडर रूट 2000, यानी 10 रूट 20, है ना? 20 को भी कर दें तो, है ना, 4 गुने 5 करेंगे, 4 का बाहर, तो यानी 20 रूट 5, है ना? 20 रूट 5 आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, 20 रूट 5 आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े अब, है ना? 60 मीटर डिस्टेंस, 20 रूट 5 मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। DIST डिस्टेंस, DISP डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अब यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 60 अपॉन 3 2 5, कितना आएगा 12 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो 20 रूट 5 डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम कितना लगा है भैया 5, है ना? तो ये 4 रूट 5 हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, सबका आंसर मैच कर गया सबका, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बर्ड फ्लाइज विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में गई है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो कितना गई होगी, 300 मीटर गई होगी नॉर्थ में, नॉर्थ में गई है कितना 15 गुने 20 कितना 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? देन इट टेक्स रेस्ट फॉर 5 सेकंड, अच्छा, रेस्ट करती है 5 सेकंड तक। देन इट फ्लाइज विथ 24 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ फॉर 10 सेकंड टुवर्ड्स साउथ। ओ भैया, 24 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड के लिए, यानी वापस ये आ गई 240, गई थी ऊपर, वापस आ गई कितना 240 मीटर आ गई वापस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना 300 माइनस 240 कितना आ गया 60 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, 300 प्लस 240 यानी 540 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा है 15 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड रेस्ट करने में, 15 5 20 10 सेकंड नीचे आने में, 30 सेकंड टोटल टाइम है। टोटल टाइम कितना है 30 सेकंड, है ना, रेस्ट करने वाला भी जुटता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 540 अपॉन 30, ठीक है, कटेगा
हाँ 28, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 3 54, हाँ 18 मीटर पर सेकंड आएगा एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितना होता है? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा मेरा 60/30, डिस्प्लेसमेंट अपॉन 30, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड भी आ गया, एवरेज वेलोसिटी भी आ गया, यही सब निकालना था ना, और कुछ निकालना था? और कुछ नहीं निकालना था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गई होगी सारी बातें। ठीक है, आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्ड, इसको इरेज कर दूं। अ पार्टिकल मूव्ड ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम, आवाज जा रही है ना? हाँ चलिए। A particle moved on a semicircular path from point A to B having a radius 5 मीटर इन 2 सेकेंड। सेमी सर्कुलर पाथ पे गया है, रेडियस 5 मीटर है, 2 सेकंड में। फाइंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सेमी सर्कुलर पाथ पे जाने का मतलब है डिस्टेंस कितना गया होगा? पाई आर के बराबर आर दिया हुआ है, 5 मीटर यानी 5 पाई मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना गया होगा? 2 आर के बराबर यानी 10 मीटर। अब कितना सेकंड में गया? 2 सेकंड में गया है। स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड की बात चल रही है। ठीक है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 पाई बाई 2, इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड आएगा। एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट 10 है अपॉन 2, ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको भी, है ना, करके दिखाते हैं। ठीक है, लोग बोलेंगे कि हमसे तो होता ही नहीं है, सर भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं कर लेना। देखेंगे ध्यान से। 5 पाई बाई 2 है, इसको सॉल्व करना है, तो 5 इंटू 3.14/2। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 2 से 3 कितना बार में कटता है? 1.5 टाइम्स में कटेगा, यानी 15 5 75, 7.5 से ज़्यादा कुछ वैल्यू आएगी, यानी अराउंड 7.5, है ना, उससे ज़्यादा ही कुछ, ग्रेटर देन 7.5। ठीक है, इसके आसपास, इससे बड़ा जो भी आंसर हो, इससे बड़ा और 8 से कम जो भी आंसर हो वो आंसर हो जाएगा। तो 7.5 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी वगैरह देख लिए, एवरेज वेलोसिटी देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। टाइम एवरेज वेलोसिटी, है ना, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है, v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालने मतलब क्या? इंटीग्रेट करना। एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जब, इंटीग्रेशन में भी सिखा रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यानी v डॉट डी टी करते हैं, कहाँ से कहाँ तक? t1 से लेकर के t2 तक, डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 करते हैं। ठीक है, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है, v डॉट डी टी ऐसे भी समझ में आना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। वेलोसिटी इनटू टाइम, कंप्लीट टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कंप्लीट टाइम कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो पहला केस समझ में आ गया कि अगर आपका वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और तब एवरेज निकालना हो तो इंटीग्रेट कर देते हैं और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, t2 माइनस t1 से डिवाइड करते हैं। तब क्या हो? जब आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x हो, यानी डिस्टेंस हो। ठीक है, तब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। इसको इंटीग्रेट तो तब भी करना है, क्योंकि एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में सिखा रखा है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे v डॉट डी एक्स के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेकर के x2 तक, डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से ही। फायदा क्या हुआ? आपने वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस तो निकाला, हमें चाहिए क्या? एवरेज वेलोसिटी चाहिए, डिस्टेंस का मतलब नहीं, तो डिस्टेंस से डिवाइड भी कर दिया, खत्म। मेरा एवरेज वेलोसिटी निकालना था, वो मिल गया। तो अगर आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है तो भी सेम मेथड है, फंक्शन ऑफ टाइम है तो भी सेम मेथड है। ठीक है, समझने के लिए इस तरीके से समझाया जा सकता है। सवाल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। इफ v इक्वल्स टू 2t+4, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर t फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2t²
v इक्वल टू 2t+4 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे v डॉट dt के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2t² / 2 + 4t, 2 से 2 खत्म, यानी t² + 4t। लिमिट कहाँ से लगी है, 0 से 3, तो 3 पुट करेंगे तो 3 तिहाई 9 + 12, 0 तो खत्म ही हो जाएगा सब, तो 12 9 21। यूनिट दिया नहीं है, जो भी यूनिट हो, मीटर पर सेकंड हो, किलोमीटर पर आवर हो, जो भी यूनिट हो, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक, अरे अरे 21 नहीं, डिवाइडेड बाई T2 - T1 भी तो करना होता है ना, ऐसे ही मिस हो जाता है ना, T2 - T1 भी करना होता है। कितना आया था, 3 तिहाई 9 + 12/3 - 0, 12 9 21/3, यानी 7, जो भी यूनिट हो अब। ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में हो तो जो भी यूनिट हो, यूनिट दिया नहीं है तो जो भी यूनिट हो 7 यूनिट्स। ठीक है, डिवाइड भी करना होता है भैया, ये भूलना नहीं है। ठीक है, केवल इंटीग्रेट किया आंसर निकाल दिया तब तो गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अब हम वेलोसिटी v इक्वल टू कॉस एक्स है, देखेंगे ध्यान से, v इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90। ठीक है, अब यहाँ पे घटा भी देते हैं, π/2, -0 करेंगे तो π/2 ही आएगा, π/2 -0 करेंगे π/2 ही आना है। ठीक है, यहाँ पे भी 0 π/2 ही लिखा हुआ है, बस π/2 को मैंने 90 लिखा है समझने के लिए। ठीक है, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना cos x को, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो sin x आ गया, इसमें लिमिट 0 से 90 तक लगाओ, नीचे π/2 चल ही रहा है। ठीक है, sin 90 की वैल्यू 1, माइनस साइन 0 की वैल्यू 0/π/2, ये आ जाएगा आपका 2/π। आंसर 2/π, यहाँ पे आया था 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आएगा 2/π मीटर पर सेकंड। ठीक है, किस किस को क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह आना चाहिए, क्लास 9 के बच्चे हैं तो ये सब आप स्किप कर दो, आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो सकता है, खुद सोचिए पहले। ठीक है, यहाँ पे हो ही जाएगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर, छोटा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, आई मीन कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि एक स्केलर है, एक वेक्टर है, लेकिन हाँ इसका मैग्नीट्यूड लेने तो कंपेयर कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस हमेशा बड़ा या उसके बराबर होता है, क्लियर है। एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड भी आपका हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के से बड़ा या बराबर ही होगा। यही रिलेशन जानना था बस, यही चीज लिखा है कि आपका एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा या उसके बराबर होगा। सही बात है। ठीक है, तो आई होप रिलेशन बिटवीन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिया, एवरेज वेलोसिटी भी देख लिया, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वही बात, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट या एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसे निकालते हैं, लिमिट लगा दिया, डेल्टा टी एक्सटेंड्स टू 0, तो dr/dt हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस। कुछ गोल्डन की पॉइंट्स इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हैं गोल्डन की पॉइंट्स, बड़ा कर देते हैं एकदम दिखे बढ़िया से। ठीक है, देखेंगे अब ध्यान से, सुनिएगा एक एक बात बिल्कुल अच्छे से, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है भैया, क्या बात है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है, आवाज भी जा ही रही होगी अच्छे से। ध्यान से देखेंगे अब, गोल्डन की पॉइंट्स है, एवरेज स्पीड मेरा हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा। हाँ, एवरेज स्पीड मेरा हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा, समझ में आती है बात। ठीक है, अब the direction of instantaneous velocity is always tangential to the path followed by the particle। ये जो बनाया हुआ है ना, मान लीजिए आपने किसी पार्टिकल को पत्थर उठा के फेंका जमीन से ऐसे, ठीक है, फेंका तो वो पत्थर कुछ ऐसा पाथ पे जाता है, ऐसे गिरता है। ठीक है,
गिरा। तो वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं, जहाँ जिस भी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए होता है, टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होता है ना, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होती है। यानी अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट पे बात करूं तो 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 इधर होगी कुछ। ठीक है, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, वो जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात, समझ में भी आती है। आपने वो खेल खेला है, एक रस्सी में पत्थर बांधना, ठीक है, कोई भी रोप में पत्थर बांधना और ऐसे ऐसे नचाना। जब भी आप रोटेट करोगे ना, और आपको फील करना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो उस पॉइंट पे छोड़ देना हाथ, रोप को छोड़ देना। जहां पे आप छोड़ोगे, मान लो यहाँ पे छोड़ा आपने, मूव किया, यहाँ पे छोड़ा, तो पत्थर ऐसे जाता है ना। इमेजिन कीजिए पत्थर में घुमा रहा हूं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लाया और यहाँ पे छोड़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, घुमाते घुमाते यहाँ पे लाए और छोड़ा। यहाँ से यहाँ पे आप छोड़ोगे तो अगर वेलोसिटी इधर जाने की है तो इधर ही जाता है, फिर घूमता नहीं वो, इधर ही जाता है। ठीक है, जहां पे छोड़ दोगे, जैसे मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हो, ठीक है, कॉमन सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया ना तो ये ऐसे जाएगा, अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये ऐसे जाएगा, अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये ऐसे जाता है। ठीक है, करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, when a particle is moving on any path the magnitude of instantaneous velocity is equal to the instantaneous speed। सही बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा, इसी डायरेक्शन में भी होगा। स्पीड भी किधर होगा, इधर डायरेक्शन, स्पीड का तो डायरेक्शन ही नहीं होता। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वही स्पीड भी होगी, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि उस इंस्टेंट पे उसकी मैग्नीट्यूड स्पीड के ही बराबर होगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है इसका, व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेज एट एवरी इंस्टेंट। मैंने बताया ही था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड भले सेम है, डायरेक्शन भी बदलता है तो वेलोसिटी बदल जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बदल रही है लेकिन स्पीड सेम है, एंड दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड, हर चीज सेम होता है यार। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे ही बोला मतलब क्या, स्पीड वगैरह सब कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी सब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो सब चीज़ बराबर होगा। ठीक है, उस केस में तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। गोल्डन की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन है, फिर चेंज इन वेलोसिटी, फिर उस पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ही स्लाइड है ना ये, हाँ ये था, फिर ये है। चलिए, सवाल क्या कहता है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, आवाज जा रही है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इतना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी आर अपॉन डी टी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा गलती कहाँ होती है, सीधे इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये लिखेंगे 40, ये लिखेंगे 5, और टी की जगह 2 पुट करेंगे, 13 मीटर पर सेकंड, आंसर गलत हो जाएगा। भैया आई कैप जे कैप वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही तुरंत मतलब डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्शन कहाँ गया। ठीक है, तो प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इसका, तो 4 टी आई कैप आएगा, 4 टी आई कैप में प्लस
40 आई कैप इधर आएगा, ये 5 जे कैप में, ये आएगी आपकी वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी t इक्वल्स टू कितने पे पूछा है, 2 पे पूछा है, तो ये आएगा आपका 8 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये आया वेलोसिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √8² प्लस 5², तब आएगा 13, सीधे लिख के ऑप्शन भी पहला होगा 13 मीटर पर सेकंड, गलत हो जाएगा वो। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो √8² प्लस 5² यानी 64 प्लस 25, तो 5 4 9 6 2 8, √18 89 मीटर पर सेकंड, ये होगा आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो विथ डायरेक्शन लिखना है, आई कैप जे कैप दिया हुआ है तो फालतू का नहीं दिया हुआ, इंपॉर्टेंस है उसकी, वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो आप, डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट इन केस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी की। ठीक है, लगता है बारिश हो रही है बहुत तेज, यार कपड़े मेरे बाहर हैं, भीग जाएंगे, खैर कोई बात नहीं, सूख भी जाएंगे फिर। खैर, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, क्या होता है, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, कुछ भी हो, चेंज निकालने का क्या तरीका है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इन केस आपका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, ये क्या हो गया, दोनों वेक्टर है ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल, दोनों वेलोसिटी दोनों वेक्टर हैं। ठीक है, तो वेक्टर सबट्रैक्शन का लॉ लगेगा। ठीक है, वेक्टर सबट्रैक्शन का लॉ लगेगा। ठीक है, और वेक्टर सबट्रैक्शन में मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, जब भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो उनका सबट्रैक्शन जब करते हैं तो फॉर्मूला आता है 2v sin θ/2। क्लियर है, ठीक है, 2v sin θ/2, एक्चुअल फार्मूला तो a√a² प्लस b² माइनस 2ab cos θ होता है, उसी में फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह यूज करते हैं तो ये फार्मूला आता है। इन केस ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन, व्हेन द टू गिवन वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, when the two given vectors are of equal magnitude, then their subtraction will be given by this formula। ठीक है, 2v sin θ/2, जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन vi एंड v इनिशियल एंड v फाइनल। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं। क्वेश्चन क्या है, आवाज जा रही है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्या बात है। चलिए ध्यान से देखेंगे, इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में, देन विथ सेम स्पीड टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ में चला गया है, क्या बात है, v फाइंड चेंज इन स्पीड एंड इन वेलोसिटी, तो v फाइनल था, ये v फाइनल है, ये v इनिशियल है, करना क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल करना है। तो सेम तरीका, इसको रिवर्स कर देंगे, ये इधर था तो इधर कर देंगे, इसका जस्ट डायरेक्शन उल्टा करते हैं हम लोग, यही सिखाया था, सबको नहीं करना है भैया, केवल तुम, नहीं होगा, है ना। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसका डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। वेक्टर सबट्रैक्शन क्या है, कुछ नहीं, v इनिशियल ये माइनस v इनिशियल होगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कैसा, दोनों के बीच में कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसका ये उठा करके यहाँ पे लाओगे, दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आएगा मेरा रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट कितना आएगा, ये मेरा भी था, ये भी था, तो v√2 आता है जब 90 डिग्री का एंगल हो। सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला है ना 2v sin θ/2, 2v sin, एंगल अभी कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री, 90/2, तो 2v sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा v√2, आया v√2। फाइंड चेंज इन स्पीड एंड इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड तो जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो चेंज इन स्पीड जीरो, चेंज इन वेलोसिटी कितना, v√2। डायरेक्शन अगर मैं बता दूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप और जे कैप में, आई कैप और जे कैप के साथ। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह निकाल दें, और एग्जैक्ट डायरेक्शन अगर मैं बताऊं तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक भी चीज़ें क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे से, है ना। आगे बढ़ें अब। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन में, अगर नॉर्थ वेस्ट लिखना हो तो आप नॉर्थ वेस्ट लिख दो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही छोड़ना है तब तो छोड़ ही दो, तब तो कोई मतलब ही नहीं है वो सब करने का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स विद द सेम स्पीड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। कितना है,
10√2 है ना, 10 है तो 10√2 आएगा, अभी भी था तो भी√2 आया था। डायरेक्शन देख लेते हैं, साउथ में जा रहा था, साउथ में जा रहा था, लेफ्ट टर्न लेता है यानी इधर लेता है, ठीक है, लेफ्ट टर्न एंड मूव्स विद द सेम स्पीड से मूव करता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएंगे, है ना, सोचिए जरा, सोचो सोचो, सोचा, अरे यार, नॉर्थ ईस्ट आएगा, ठीक है, लेफ्ट टर्न लिया, 90 डिग्री साउथ में जा रहा था, लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आएगा, सही है सही है, ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये कितना, नॉर्थ वेस्ट, जा किधर रहा था पहले, ईस्ट में जा रहा था, हाँ ये सही है, वो भी सही है, ठीक है, 10√2 और उधर भी√2 और ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आई होप डायरेक्शन वगैरह ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वेक्टर फॉर्म वगैरह में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब किन्हीं को एग्जैक्ट, है ना, डायरेक्शन वगैरह निकालना हो तो वो ऐसे देख कर गेस कर सकते हैं। गेस क्या, निकाला ही है बेसिकली, आप देखो ना यहाँ पे ईस्ट में जा रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकाला, ईस्ट में जा रहा था फिर किधर गया, नॉर्थ में चला गया, तो फोर्स कुछ इधर लगा होगा, आप इधर जा रहे हो, फोर्स नॉर्थ ईस्ट में लगेगा तभी तो वेलोसिटी इधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वेलोसिटी चेंज हुआ वो इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ठीक है। वैसे ही आप इसको भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, वैसे आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये बस 2 क्वेश्चन है और उसके बाद आई थिंक एक्सेलरेशन तो अगले स्लाइड में डिस्कस करना है, अगले लेक्चर में, आई मीन, ठीक है। तो बस ये बचे हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और घर जाइए, फिर घर जाइए, आई मीन आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर एक्सेलरेशन सीखेंगे, एकदम इतने ही प्यार, इतने ही मजे से, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल moves in circular path with constant speed, then find magnitude of change in velocity for given interval। यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, चेंज इन वेलोसिटी ए से बी जाने में, ए ए इधर था नॉर्थ में, अब ईस्ट में हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/2 मीटर पर सेकंड जो भी है, ए से सी जाने में, ए इधर था तो माइनस, अगर मैं इसको प्लस भी बोलूं तो यहाँ पे माइनस भी बोलूंगा, तो चेंज इन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी माइनस भी यानी -2 भी। ए से डी जाने में, ए इधर था डी इधर था, ये भी 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी√2 बनेगा, डायरेक्शन आप देख लेना, ठीक है। ए से ए जाने में 0, खत्म, है ना, इतना इजी तो सवाल है यार, ये सब, ये सारे के सारे, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे सवाल बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गिवन सिचुएशन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है, जब मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, डायरेक्शन ठीक बीचों बीच आता है, ठीक बीचों बीच, ठीक है। आप इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा वॉल, इधर इधर करते हैं, इधर ये है मेरा वॉल, ठीक है, एकदम वेक्टर वाली फील से, ये मेरा आया भी इनिशियल, टकराया गया, ये भी इनिशियल ये भी फाइनल, हमें क्या चाहिए, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल चाहिए, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन उल्टा करते हैं, उल्टा करने का मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, भी इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको वेक्टर, आई मीन इन दोनों को अब जोड़ना है, जोड़ने का मतलब क्या, इसको अगर इसके सर पे लेकर के आएंगे, इतने दूर को उठा करके लेके आएंगे, इतने दूर को उठा के अगर मैं यहाँ पे लेकर के आऊँ, इस भी फाइनल को इसके सर पे मैं रखूँ, तो ऐसे कुछ रखेंगे और रिजल्टेंट फिर इसके टेल से इसका हेड ही तक जुड़ाएंगे, तो इसी डायरेक्शन में बीचों बीच ही तो आया। डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो रही थी, देखो एक क्वेश्चन ले लिया सेपरेट, ठीक है।
ठीक बीचों बीच, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ठीक बीचों बीच, ठीक है, उसके ठीक बीचों बीच आएगा तो डायरेक्शन मेरा ये हो जाएगा। डायरेक्शन ही पूछा है तो दिस विल बी द डायरेक्शन। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे कराए हैं मैंने। ठीक है, अगले लेक्चर में एक्सेलरेशन होगा और हो सके तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी शायद उसी में डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, है ना, थैंक यू वगैरह तो हम लोग बोलते ही हैं लास्ट में। स्पेलिंग भैया, थैंक यू की स्पेलिंग नहीं आ रही, बताओ। थैंक यू, टेक केयर, है ना, जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू सून। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।